अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर कारियानी मुल्तानी का बयान लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका उन्वान है हजरत उमर फारूक और एक ईसाई का वाक़या। चलिए बयान को शुरू करते हैं। मदीना मुनव्वरा में अल्लाह पाक हर मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए। ईसाई जासूस आया और कहने लगा, तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ है? उन्होंने कहा ये तेरे पीछे है ना, जिसकी छत नहीं। ये उन्होंने कहा मजाक ना करो, तुम्हारे बादशाह का महल पूछ रहा हूँ। क्या हमारे यहाँ बादशाह नहीं होता, खलीफा होता है। कि चलो खलीफा सही, पर उसकी बिल्डिंग तो बताओ कहाँ है। उन्होंने कहा ये बगैर छपा हुआ पड़ा, जरा से कोने पे खजूर की टहनियां रखी हैं। मैंने कहा यार कमाल हो गया, मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा हुक्मरान जहां रहता है वो जगह बताओ। उन्होंने कहा हमारा हुक्मरान इसी में रहता है, झूठ नहीं बोलना करते हम। गया उसमें, वहां कुछ भी नहीं। उसने कहा भाई वो गया कहाँ है? अगर जी अपने घर के खर्चे के लिए लकड़ियां चुनने गया है। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, नबी का ससुर, हफ्सा का अब्बा, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के खर्चे के लिए लकड़ियां चुनने के लिए खुद बाहर तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। उसने कहा किस तरफ को गए? कि ये रास्ता गया। चल दिया। कुछ मंजिल तय करने के बाद एक दरख्त आया और जाके क्या देखता है कि फारूक आजम सबकैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो रहे हैं आराम से छांव में। पास कोई नहीं, बॉडीगार्ड कोई नहीं, हिफाजती दस्ता कोई नहीं, सरकारी गैर सरकारी नीम सरकारी कोई भी नहीं, अकेले सो रहे हैं। ईसाई ने सोचा मेरा काम बन गया, इसे खत्म कर दूं, कोई भी देखने वाला नहीं। तलवार निकाली, कत्ल के इरादे से तलवार का वार करना चाहा। सिरहाने की तरफ से शेर बब्बर उठा। अब फारूक आजम तो सो रहे थे, कहने लगा हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। फारूक आजम उठे, क्या बात है, क्या बात है? ये शेर खा रहा है, शेर बचाओ बचाओ, मैं मर गया। उसने कहा बात क्या हुई? कि जब मैं मदीने आया था, आपका पता किया, आपको यहाँ देखकर मैं आपकी ज़ियारत करने लगा, शेर मुझे खाने लगा। फरमाया कोई मेल तो खाती नहीं बात। फारूक आजम परे को हो गए। वो शेर जो खुदा ने अपनी कुदरत से इसी वक्त पैदा किया वो फिर नजदीक आया। उन्होंने कहा बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, जरा जरा इसे हटाओ भी बताता हूं। फिर फारूक आ गए, फिर वही बकवास कर दी कि मैं ज़ियारत करने लगा, शेर मुझे खाने लगा। फारूक आजम ने फरमाया जा फिर तुझे खावेगा, सच तो बोलता नहीं। कहने लगा जी असल मेरा इरादा यूं था कि मैं आपको खत्म करना चाहता था। फरमाया तुझे मालूम नहीं, मैं खुदा की जमीन पे इंसाफ करता हूं, अल्लाह की जमीन पे अदल करता हूं, खुदा के कहर से डरता हूं, उसके गज़ब से डरता हूं कल क़यामत में मुझसे बाद पुरस ना हो, वो मेरी हिफाजत खुद करे या शेरों से कराए, उसकी मर्ज़ी। तो फारूक आज़म वो है कि जंगल में सोए तो शेर हिफाजत करें और क़यामत तक की नींद सोए तो काली कमली वाले खुद हिफाजत करें। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंसान थे। हर इंसान का खमीर 4 चीजों से तरकीब दिया गया, आग, पानी, हवा और मिट्टी। 4 चीजों से इंसान बना। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 4 चीजों ने गुलामी की। आप तशरीफ फरमा है, जमीन में जलजला आया, बोचाल आया, कोड़ा मारा जमीन पर, हिलती है। मैं तुझ पर इंसाफ करता हूं, फिर हिलती क्यों है? तारीख शाहिद है कि जमीन का जलजला बंद हो गया। गोया जमीन ने भी ये साबित कर दिया और अल्लाह के नबी के तमाम चीजों के हुक्मों को जारी करने वाले, मैं तुझसे डरती हूं। जमीन शर्मा गई, तू नहीं शर्माया। ठहर गई जमीन। फारूक आज़म के पास इत्तला आई कि फलां दरिया जो है, जब तक उसमें एक लड़की को हारो श्रृंगार करके ना डाल दें उस वक्त तक वो चलता नहीं। एक लड़की की भेंट दी जाती है फिर वो दरिया चलता है। तो आपने खत लिखा दरिया को, ओ दरिया अगर तू खुदा के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, और अगर इन कामों शिर्क विर्क से बहता है तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं हुक्म देता हूं कि तू बहता रहे, वरना खुश्क हो जा अगर तू खुदा के हुक्म से नहीं बहता। तारीख शाहिद है कि दरिया की जमीन ने ऐसी गुलामी की पानी ने, कयामत तो आ जाएगी, आज तक उस नीचे की सतह के पानी ने सूरज का मुंह नहीं देखा। आतिश फिशा पहाड़ से लावा निकला,
लोग आए, बस्तियां जल रही हैं जी, लोग भाग रहे हैं, आग बढ़ रही है आगे आगे। फारूक आजम ने ये नहीं फरमाया ठहरो चौकी में फोन करूंगा, वहां से बंदे ले जाना। ये नहीं आपने फरमाया कि फायर ब्रिगेड को मैं टेलीफोन करता हूं। पिछले दिनों बावलपुर में आग लग गई, फायर ब्रिगेड को धक्का दे के लाए, सारे धक्का स्टार्ट हो रहे हैं अब तो भाई। उल्टा 2 आदमी उसके नीचे कुछ ले गए, धक्का जो दिया। भला जब फायर ब्रिगेड धक्का स्टार्ट हो फिर आग कैसे बुझे? फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चादर उतार के दे दी, फरमाया जाओ ये चादर लेके जाओ, आग जिधर से आ रही है आगे ये चादर कर दो और बता दो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ओढ़ी हुई चादर है, उनकी भेजी हुई चादर है। तारीख शाहिद है, चादर को देखकर आग वापिस हुई, लोगों ने देखी, हजारों ने देखी, लाखों ने देखी, पहाड़ में वापिस दाखिल हो गई। आग ने गुलामी की। 300 मील का सफर है, एक गज़वे का मौका है, एक जंग का। सहाबा इकराम जंग के लिए गए हुए हैं, मुहासरे में आने को हैं, दुश्मन दाव लगा रहा है। ये मिंबर रसूल पे बैठकर खुतबा पढ़ रहे हैं, यहां से आवाज दी, आ लोगों संभल जाओ, इस तरफ से जाओ, इस तरफ से ना जाओ। साहबा कहते हैं हमें ऐसी आवाज आई जैसे हमारे पास खड़े होकर आवाज दी हो। 300 मील हवा ने गुलामी की, फारूक आजम की आवाज की। आग गुलामी करती रही, पानी ने गुलामी की, मिट्टी ने गुलामी की, हवा ने गुलामी की। जब सारी चीजें गुलाम हैं तो तू भी गुलाम बन जा, कामयाब हो जाएगा। तू भी गुलाम बन जा। और वो इंसाफ किया। दुनिया की तारीख शर्मिंदा है मुकाबले में अदल पेश करने से। बड़ा जबरदस्त अदल इंसाफ कायम किया फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और सारा मदीना मौजूद था, भूख लगती थी और वो घास का आटा खाकर आपको तकलीफ होती थी। फरमाया जब तक सारे मदीने को मैदे की आटी रोटी ना मिले उस वक्त तक तुझे ये घास खाना पड़ेगा। उलमा किराम ने लिखा है एक एक वक्त में फारूक आजम के लिबास में 12-12 पेवन थे। और फिर खुदाबंद करीम ने इतना पसंद फरमाया, 17 मकाम ऐसे हैं जो खुदा ने अर्श पे चाहा, फारूक ने वही फर्श पे चाहा। अल्लाह मियां ने फारूक आजम की राय की मुआफ़क़त की। पर्दे का मसला, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ने का मसला, बदर के कैदियों का मसला, इसी तरह से अल्लाह मियां ने फारूक आजम की अजमत लोगों को बतलाई कि ऐ लोगों, मैं फारूक की मुआफ़क़त अर्श पे बैठ के करता हूं, तुम इनके पास रहकर नहीं मुआफ़क़त कर सकते। आप हजरात के सामने तफसीलन सहाबाए किराम का मकाम समझाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करीम मुझे भी तौफीक अता फरमाए कि मैं भी नबी के जानिसारों की कोई तारीफ कर सकूं। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान और इससे गरज माशाअल्लाह, इससे बढ़कर क्या बदकिस्मती होगी कि बेटे को हर दिन सुबह को बतलाओ कि बेटा ये तेरा बाप है। हर रोज जब आजान हो तो बुलाओ, खड़े होकर के बतलाओ कि बेटा ये तेरी अम्मा है, ये तेरा अब्बा है, ये तेरी बीवी। रोजाना लिख लिख कर कागज पहुंचाओ। मुसलमान को यह बतलाया जाए कि मकाम सहाबियत कितना ऊंचा है। जिसको सहाबा किराम के मकाम पर यकीन नहीं वो मुसलमान नहीं। कता नजर इसके कि उनके जो फजाइल हैं, उनके जो मनाकिब हैं, कुरान करीम ने जिक्र फरमाए, या हदीस पाक में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, वो तो एक अलग बात है। दुनियावी तौर पर भी पाकिस्तान में अलाटमेंटें हुई, जिसने एक कमरा किसी को अलाट करा दिया सारी उम्र एहसानमंद है उसका। पल्ले क्या था, ये तो फलां साहब की मेहरबानी हुई, उन्होंने अलाट करा दिया था। अरे एक कमरा तुझे दिलवा दे तू उसका एहसानमंद, और जिन्होंने काबुल से लेकर तराबुलस तक का इलाका फतह करके तुम्हें हुक्मरानी अता की, उनका कोई मकाम नहीं।
नारे तकबीर। मैं ये कहूंगा कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक जितने मुसलमान हुक्मरान हैं, ये तमाम के तमाम तख्त और शहनशाही फारूक आजम की जूतियों का सदका है। अगर वो लोग मेहनत ना करते और कुर्बानियां ना देते तो तुम तो हमेशा से गुलाम थे और गुलाम रहते। और एक और तजर्बा करो, जिसने अपने बड़ों की बेइज्जती की, फिर अल्लाह मियां भी बड़ों के साथ हो जाता है। थोड़ी सी जिंदगी में हमने ये तजर्बा किया, जिसने सहाबा किराम की मुखालफत की, इनाद किया, दुश्मनी मोल ली, खुदा की कसम खुदा की जमीन ने जवाब दे दिया कि मेरे यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं। हमने ऐसे लोग भी देखे, जमीन तंग हो गई, हुक्मरान के लिए तंग हो गई, फकीरों के लिए नहीं। फकीरों के लिए तो सारी जमीन खुली है। अब तुम जितने सरकारी मुलाजिम हो, छुट्टी लोगे, दरखास्त दोगे, बीमार बनोगे, सर्टिफिकेट पेश करोगे, यारों की मौज है, जिधर जाए चले जाए। इसलिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल के सिवा किसी के मुलाजिम नहीं। हम अगर सिपाही हैं तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम रज़ाकार हैं सरकार मदीना के, हम गुलाम हैं आकाए दो आलम के, और हम जानिसार हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अरे हुजूर के मकाम को तू क्या समझेगा जब हुजूर के वजीरों की और चारों तरफ जानिसारों की बुराई करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मक्का मुकर्रमा में 13 साल मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो हैरान था, शेरवानी साहब करारदाद पेश कर रहे थे कि सहाबा किराम के नामों की भी छुट्टी करो। मेरा तजर्बा 35 बरस का ये है कि जितने मरेंगे, जितने पैदा होंगे, सारे साल की छुट्टी बेशक हो जाए, लेकिन सहाबा किराम की छुट्टी नहीं करनी। वैसे किसी हुकूमत को मुस्तकिल छुट्टी मिल जाए तो और बात है। मुस्तकिल छुट्टी बेशक ले ले, लेकिन सहाबा किराम के नाम की छुट्टी नहीं करनी। आप लोगों ने सुना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा की गलियों में पत्थर लगे। ये जितने झंगशहर के लोग, इर्दा गिर्द के लोग बैठे हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते थे मक्के वाले, तुम वहां पे थे? तुम्हारे बाप दादा, उनके बाप दादा, चले जाओ ऊपर को गाजर मूली की तरह, उनसे बड़े थे, और अगर होते तो पत्थर ही मारते। हाँ, उस जमाना में आका का साथ देना कोई मजाक न था। जिसने साथ दिया उसकी कब्र से जाके पूछ तेरी जान को क्या बनी थी। तू 1400 साल के बाद कलमा दरवाजे पे तुझे पड़ा हुआ मिल गया, तू क्या मोहब्बत करेगा, तू क्या इश्क अपनाएगा, तू क्या जानिसारी करेगा। तू तो हुजूर के उन जानिसारों की कदर नहीं करता जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ खड़े होकर पत्थर खाए। तुमने कब साथ दिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? माल कुर्बान किया तब इन्होंने, जान कुर्बान की तब इन्होंने, आल कुर्बान की तब इन्होंने, सब कुछ तो इन्होंने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां इन्होंने की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे इन्होंने किए। और खुदा की कसम, जिस दुल्हा के बारात के सहाबा बाराती बने हो, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों की खुशी नहीं मनाते? तुम्हारे यहां कोई शादी करने आए, किसी बराती को मोहल्ले का आदमी कोई कुछ कह दी तो तू बड़ी मिन्नतें करता है, यार बराती है, परदेश का आया हुआ है, मैं माफी मांगता हूं इसकी तरफ से। तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरातियों को भौंकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुभान अल्लाह। तेरे दरवाजे पे अगर कोई गवर्नर, कमिश्नर, डीसी, एसी, छोटा बड़ा जिम्मेदार सरमायादार अगर शादी के लिए आ जाए, तुम बड़ी खुशी मनाओ। और खुदा की कसम, उस घर के मुकद्दर को तुम क्या कहोगे जिस घर पे इमामुल अंबिया दुल्हा बनकर आए? तेरी लड़की अगर किसी बड़े आदमी के यहाँ चली जाए तो मुच्छों को वट देता फिरे, और सिद्दीक वो है जिसकी लड़की सरकार मदीना के घर में मौजूद है। और तू देगा कोठी देखकर, तू देगा बंगला देखकर,
तू देगा मुरब्बा और ट्यूबवेल देखकर, तू देगा कार मोटर देखकर, तू देगा ओहदा देखकर, तू देगा कपड़े देखकर, तू देगा शक्ल सूरत देखकर। सरकार मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल है। घर में 2 घरवालियां मौजूद है, 4 जवान बेटियां मौजूद है। 53 साल की उम्र मुबारक हो, 2 घरवालियां मौजूद हो, 4 जवान बेटियां बैठी हो, एक बीवी इंतकाल कर चुकी हो। ऐसे वक्त में सिद्दीक के सिवा कौन हो सकता है? 6 साल की लख्त जिगर उठाकर इमामुल अंबिया की झोली में डाल। आल कुर्बान कर दी सिद्दीक अकबर ने। वो इंसान न था, वो ये नहीं सोच जानता था कि मैं उस घर में दे रहा हूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि 2-2 महीने चूल्हे में आग नहीं जलती थी। सिद्दीक अकबर ने ये ना सोचा, जिसके सामने हर वक्त का मंजर था कि मैं उस घर में अपनी बच्ची को दे रहा हूं। आयशा सिद्दीका फरमाती है कि महीनों एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला मिलता रहा, और उसकी भी कदर तब हुई जब वो भी ना मिला। और बात सहाबा वो है, अगर तेरी रिश्तेदारी गवर्नर से हो जाए, मेरे ख्याल में खुशी का मारा फट जाएगा बीच में। वजीरों से रिश्तेदारी हो जाए तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। मैंने उनको छेड़ के बहावे। तेरी रिश्तेदारी अगर गवर्नरों, वजीरों, सफीरों, अमीरों, जिम्मेदारों, आड़तियों, ताजरों से हो जाए तो तू बड़ा आदमी बन जाए। और वो कितने बड़े मुकद्दर वाले होंगे जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे हुजूर की लड़कियों से शादियां करने के लिए दुल्हा बनकर आए। और बात वो है कि खानदान नबुव्वत के घर में, काली कमली वाले के घर में एक दफा नहीं 2 मरतबा दुल्हा बनकर आया। तेरा निकाह काजी पढ़ाए, तेरा निकाह मुफ्ती पढ़ाए, तेरा निकाह खतीब पढ़ाए, तेरा निकाह इमाम पढ़ाए, चाहे तू पैसे दे या ना दे, सबके निकाह यहां पढ़े जाएंगे। नबी के दामादों में एक ऐसा है जिसका निकाह आसमानों में हुआ। और मैं कहता हूं उस्मान को ना छेड़ना, वरना खुदा पे बात आएगी। काजी खुद खुदा है। जिन्होंने धन दौलत माल आल सब का सब कुर्बान कर दिया हो, उनकी शान में लब कुशाई, गुस्ताखी, बेअदबी क्यों? बेवासा माल समझा है। ऐसा ना करो, बाद आओ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार वो वफादार हैं, दुनिया के अंदर कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सका कि निगाह नबुव्वत ने जिसको रंग दिया उसने हुजूर का दामन छोड़ा। कट गए, शहीद हो गए, टुकड़े तो हो गए, मगर हुजूर का दामन न छोड़ा। रिवायत में एक वाकया आता है, तवज्जो करना। सैयदना अबू हुरैरा सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक जंग में, मैदान जिहाद में, मैंने एक शख्स को देखा कि सर से पांव तक जख्मी है, 70-80 के करीब जख्म है, और वो जमीन पर रेंग रहा है, कूनियों के बल आगे को बढ़ रहा है मैदान जिहाद की तरफ। तमाम बदन जख्मी, सर जख्मी, पैर जख्मी, सारा बदन कटा हुआ है, और वो कूनियों के बल और अपनी ठोड़ी के बल आगे को सरक रहा है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने पूछा हो अल्लाह वाले, अब कहां की तैयारी है? अब तो आखिरी वक्त है, लेट के अल्लाह के यहाँ रुखसत हो जा, अब किधर की तैयारी है? कहने लगा अबू हुरैरा, एक जगह लेट कर जान देते हुए शर्म आती है। जिस जात ने ऐसे लोग पैदा किए हो, उन नबी के यारों की शान में गुस्ताखी और कोताही। और रहे ये मुतालबे, हमारे तो कान पक गए सुनते सुनते कि फलां के रूट परमानेंट है, फलां का रूट, और दुनिया भर की इबादतों के मरकज अब अपने घरों में है। ये इबादत हमारी समझ में नहीं आई कि इबादत उसकी घर मेरा ना। ईद के दिन पुलिस आती है ईदगाहों में, भाई ये जो सारे पाकिस्तान में ईद की नमाज पढ़ी जाती है, पुलिस आती है क्यों? थोड़े आदमी होते हैं। बकरा ईद की नमाज पढ़ते हो, पुलिस आती है।
ईद उल फितर वो समैयों वाली ईद पढ़ते हो पुलिस आती है, जुमे के दिन पुलिस आकर मस्जिद को घेरे में लेके खड़ी होती है। रमजान शरीफ के खत्म कुरान के जलसे होते हैं, तरावियां पढ़ते हो पुलिस आती है। ये 10वीं मुहर्रम को पुलिस क्यों भागी फिरे है? खीर बट रही है, मलिदा तकसीम हो रहा है। ये 8 करोड़ मुसलमान ईद बकरा ईद पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, जुमे पढ़ते हैं, पुलिस वाले पुलिस लाइन में टांग पे टांग रखे पड़े रहते हैं। ये 10वीं मुहर्रम क्या अजाब का दिन है, भागे फिरे, वार लसेट लगा हुआ है, ठीक ठाक चल रहा है चलो, ठीक ठाक चल रहा है चलो। पता चला कि ये खुद हुकूमत वालों को भी पता है कि ये इबादत नहीं शरारत है। जभी तो आते हैं ये भागे भागे, सरगोदे वाले जंग आए, जंग वाले टोबे गए, टोबे वाले गुजरे गए, गुजरे वाले आगे खिसक गए। ना इबादत में पुलिस के आने का क्या मतलब, ये इमामत करते हैं, क्या है ये? ऐसा मालूम होता है कि तमाम इंतजामिया को भी पता है कि ये इबादत का दिन नहीं, ये गड़बड़ का दिन है। जब तुम्हें खुद मालूम है तो तुम इसकी इस्लाह खुद क्यों नहीं करते? माशाअल्लाह, उसकी इस्लाह खुद करो। इन्हें कहो कि भाई शहरों में अलग अलग एक कोठी यहाँ, एक बंगला वहां, एक मकान यहाँ, एक इस तरह से नहीं, तुम अपनी अलग मार्केट बनाओ और तुम झोपड़े अपने अलग डालो। इन्होंने तो वो काम कर रखा है कि बैसा या तो बैसों में रहेगा, नहीं कसाई का खुट्टा तो कहीं गया ही नहीं। कुछ अकल करो। आधा मुल्क बेच के तो तुमने पहले रेवड़ियां चाव ली, इस बाकी की खैर मनाओ। इसके अंदर अमन और सलामती की जितनी आज जरूरत है शायद पहले कभी हुई हो, और ये बचेगा सहाबा इकराम की नामूस के सदके में। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सितारे, तरक्शिंदा सितारे, ताबिंदा सितारे, जिन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तेरा उस्ताद कारी बनेगा, तेरा उस्ताद काजी बनेगा, तेरा उस्ताद इमाम बनेगा, तेरा उस्ताद खतीब बनेगा। खुदा की कसम सहाबा वो है जिनका उस्ताद इमामुल अंबिया है। तेरा पीर नक्शबंदी होगा, तेरा पीर कादरी होगा, तेरा पीर सोरवर्दी होगा, तेरा पीर चिश्ती होगा, मेरा पीर फुला होगा, तेरा पीर दूसरा तीसरा होगा। खुदा की कसम उन सहाबा को कुछ ना कहो जिनका पीर इमामुल अंबिया हो। सहाबा किराम तो वो खुश नसीब जमात है जिन्होंने 23 बरस तक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीछे खड़े होकर बिला नागा नमाजें पढ़ी। सहाबा बीमार पड़ते थे, अयादत के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। सहाबा शहीद हुए, वफात हो गई, जनाजे के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। सहाबा भूखे हैं, प्यासे हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलम मुबारक में दुख पहुंचा। अर्ज किया गया सारा काफिला प्यासा है, सारे काफिले वालों को पानी की अशद जरूरत है। अल्लाह मियां की हुजूर में रहमत वाली झोली फैला दी। मालिक मेरे, देने वाला तू है, लेने वाला मैं हूं। आज से नहीं, अजल से तू देता ना थका, मैं लेता ना थकूंगा। आवाज आई, मेरे महबूब, अगर कलीमुल्लाह की तरह पत्थर में लकड़ी लगवाकर पानी पिलाया तो कलीम और हबीब में नुमाया फर्क क्या होगा? एक पानी का प्याला ले, उसमें 2 घूंट पानी रखे, 2 बूंद रख ले, और ये प्यारी प्यारी उंगलियां आप उसमें रख दे, मुझे अपनी किबरियाई की कसम चश्मे मैं जारी कर दूंगा। जंग के नौजवानों, तुमने तरह तरह के मशरूब पिए होंगे, हजारों किस्म के शरबत पिए होंगे, तरह तरह की चीजें दुनिया भर में पी होंगी, नदी नाले चश्मे कुओं नलकों का पानी पिया होगा, पर सहाबा किराम को जो पानी मिला कायनात इंसानी में किसी को नसीब नहीं। एक मसला बताओ, जिसने ईमान की हालत में कलमा पढ़ने के बाद
محبت کی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نے حضور کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور جن کو امام الانبیاء کی محبت بھری نظروں نے دیکھا ہو انہیں کیا کہو گے؟ ایک ایک کو پوچھتے تھے فلاں کہاں ہے، اور سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، جہاد میں، لڑائی میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کی ہے اور 15 دن درختوں کے پتے چبائے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جہاں جانا تھا دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، سمندروں میں چھلانگیں لگا دی، جہاں بھیجا کوئی صحابی مڑ کے نہ آیا، میں جاؤں کیسے؟ اللہ میاں کو صحابہ کرام سے اتنا پیار ہے، فرمایا او لوگو یہ میرا بلال کالا، یہ حبشی، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والا، یہ جانثار جس گھوڑے پہ سوار ہو مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا گھوڑے سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا پیروں سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے اڑی اڑی خاک کی مجھے قسم ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، مجھے ان گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم جس پہ بلال سوار ہو۔ خدا صحابہ کی تعریف نہیں کرتا، صحابہ کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے، اور گھوڑوں کی نہیں، گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن تو ان گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، تانگے میں سے دن کے دن نکال لو بس مزے ہی مزے۔ صحابہ کے گھوڑے جن کا احترام دریاؤں نے کیا، سمندروں نے کیا، زمین و آسمان نے کیا، ہواؤں نے غلامی کی۔ سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد ہیں۔ اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت تھی، کملی والے نے، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا کر خدا سے مانگ کے لیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تم نے کبھی نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی یا اللہ میری بربادی کر دے؟ مانگی؟ تم شانے نعوذ باللہ، نبی کو کوئی عقل نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، کس کو مانگ رہا ہوں؟ تم شانے اور عقل مند، تم نے کبھی یہ دعا مانگی یا اللہ جس گھر میں میری شادی ہو میرا سسر پرلے درجے کا پلیت ہو؟ کبھی یہ دعا مانگی؟ تم تو اتنے سیانے کہ سسر بڑا باعزت اور بااکرام ہونا چاہیے، اور بڑا مالدار ہونا چاہیے، اور کوٹھی بنگلے ہونے چاہیے، اور گھنٹی کی ٹنٹی ساتھ لگی ہونی چاہیے۔ تو اتنا سیانا، اور نبی کو نعوذ باللہ اتنی بھی عقل نہیں۔ اللہ پاک جل شانوں سے جھولی پھیلا کے مانگا، الہی حد ہو گئی، مدت گزر گئی، مار کھاتے کھاتے مکے کی گلیوں میں لوگوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم طائف کے بچوں نے امام الانبیاء کو مارا۔ جب اطلاعات یہ ملی اور اللہ کے پاک پیغمبر، حد ہو گئی، آج تو ابو جندل کے پیر پکڑ کر پہاڑی کے اوپر سے گھسیٹا گیا، چمڑا تو کیا، گوشت تو کیا، ہڈیاں سالم نہ رہی۔ کبھی اطلاع ملتی ہے اور اللہ کے پاک نبی، آج تو سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبوئے رکھا، جان نکلنے کو تھی پھر بھی منہ باہر نکلا، اعلان کرتی ہے اللہ احد۔ اطلاعات ہیں، پریشان کن معاملات ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پھیلائی، الہی خطاب کے بیٹے کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے، تیرے اسلام میں جان
पड़ जाएगी। और फारूक इस्लाम की जान है, फारूक इस्लाम की शान है, फारूक इस्लाम की शौकत है, फारूक इस्लाम की अजमत है, फारूक इस्लाम का तकद्दुस है, फारूक इस्लाम की इज्जत है। अगर इज्जत को छेड़ोगे तो ये नुकसान इस्लाम को पहुंचेगा। खुद नहीं आया फारूक, अल्लाह ने भेजा, काली कमली वाले ने मांग के लिया। और हल्के पतले को कौन मांगता है भाई? सबको बहादुरों की जरूरत है, सबको बहादुरों की जरूरत है। अगर ये बुज़दिल होता, कमजोर होता, हल्का फुल्का यूं ही होता मेरे जैसा, तो मांगने की क्या जरूरत थी? इमामुल अंबिया जानते थे मक्के का पहलवान है, बहादुर है, जरी है। अगर एक फारूक मुसलमान हो गया तो यूं समझो लाखों मुसलमान हो गए। अल्लाह मियां ने कबूल कर लिया। अब जिसने लड़ाई लड़नी हो वो जाओ अल्लाह मियां से लड़े। ये क्यों कबूल की फारूक आजम के हक में दुआ? अब किसी तकड़े से लड़ो ना, कुछ मजहबी आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मांगा। उधर दारुन नदवा में मशवरे हो रहे हैं कि नबूवत को खत्म कर दो, ये किस्सा ही खत्म करो, ये क्या कहानी है? हम सारे चौधरी, हम सारे रईस, हम सारे सरदार, और ये क्या बात है कि एक बात खत्म नहीं हो रही? उन्होंने कहा जब तक नबूवत को कत्ल न कर दिया जाएगा, नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक शहीद न कर दो, उस वक्त तक ये बात नहीं बनेगी। कुरान कहता वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी तदबीर बनाई। अल्लाह फरमाते हैं मैंने भी तदबीर बनाई, मेरी तजवीज कामयाब रही। उधर अल्लाह के नबी ने भी फारूक को मांगा, माशाअल्लाह, इधर मक्के माशाअल्लाह, वालों ने भी फारूक को बुलाया। पता चला कि सबके मतलब का था। अगर नबी की दुआ का तुझे असर मालूम नहीं होता तो दारुन नदवा में जाके घुस जा और मक्के के काफरों से पूछ कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते, इसके जिम्मे क्यों लगा रहे हो? बुला के कहने लगे नबी का सर ला दे, तुझे 100 ऊंट इनाम देंगे। 100 ऊंट। ये तैयार हो गए और बात वो कही सिर्फ इनाम वाली नहीं, इन्होंने पूछा कि कत्ल कराना क्यों चाहते हो? कहने लगे हमारा दीन को बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे दीन का बड़ा नुकसान हो रहा है, बाप दादा का दीन। नौजवान तबके को समझाना बड़ा आसान है, पर ये जो पुराने पीपे है ना, खुदा की पनाह हो जी, साढ़े प्यू दादा ये में ना हन, बोला तेरा दादा नबी था है? हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। तेरे बाप दादा की कोई बात हुज्जत है, कोई दलील है? मैं किसी की जात पे हमला नहीं करता, हालात आजकल ऐसे ही बने हुए हैं। वो किसी का लड़का खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, कहने लगे इसके बाप से क्या वो बड़ा बदतमीज हो गया ये, चलो इसके अब्बा के पास चलते हैं। नालायक खड़ा होकर पेशाब करता है, उसे ये पता नहीं था कि तहजीब ऐसी हो गई। गए वालिद के पास, वो हजरत चक्कर काट रहे हैं और पेशाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये दोनों पाकिस्तानी मालूम होते हैं, इनके दादा के पास चलो, दोनों की शिकायत करेंगे, पोते की भी बेटे की भी। अब बड़े मियाँ चारपाई पे बैठे हैं, हल्ले जुल्ले जोगे नहीं, चुल्लू में पेशाब ले और लोगों पे फेंक दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बाप दादा का दीन क्या होता है? बाप दादा का क्या कहना, सुभान। फारूक आजम को कहने लगे कि हमारे दीन का नुकसान हो रहा है, दीन में इन्होंने बड़ा रखना डाला है। उन्होंने कहा अच्छा बाप दादा वाला दीन के? हाँ। उन्होंने कहा लाओ फिर तलवार। लेके चलता है, तेवर बदले हुए हैं, जलाल में है, गुस्से में है। बोला फारूक का गुस्सा और छुपा हुआ रह जाए? सबको पता लग गया, मक्के में धलका मच गया कि आज खत्ताब का बेटा जलाल में है। एक साहबी ने पूछ लिया कि क्या बात है, आज तो बड़े गर्म हो रहे हो। उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, आज मैं उस किस्से को खत्म कर दूंगा। सारे मक्के में शोर मचा हुआ, आरंभ में गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा बात भी कुछ कि उस नबी को ठिकाने लगाने चला हूं। साहबी कहने लगा नबी को? कि हाँ। कि नबी तक तो बाद में जाना, पहले अपने घर का तो पता लगा ले। तेरी बहन और बहनों ही दोनों मुसलमान
ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ دین میرے گھر میں آ گیا کہ ہاں. انہوں نے کہا پھر نبی کو تو بعد میں دیکھوں گا, پہلے اپنوں کو دیکھوں, پہلے ان اپنوں کی خبر لوں. ماشاءاللہ. گئے دروازے پہ, اللہ غنی, اگرچہ قرآن مجید مکمل نہیں ہوا لیکن مرد عورتوں میں کتنا قرآن کا ذوق تھا, کتنا شوق تھا, کتنی رغبت تھی, کتنی محبت تھی. فاطمہ بنت خطاب اور ان کا شوہر دونوں میاں بیوی ایک صحابی سے قرآن کریم یاد کر رہے ہیں, دونوں قرآن مجید سیکھ رہے ہیں. آج بڑے بڑے لوگ قرآن مجید نہیں سیکھتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سیکھتے. اگر یہ سیکھ جائے تمام کے تمام اختلافات صحیح ہو سکتے ہیں, تمام کا تمام مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے, مگر انگریزی خاطب کا قرآن کے نزدیک نہیں آتا, اسلام کے قریب نہیں آتا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نزدیک نہیں آتا. نہ خود پڑھتے ہیں نہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں. 2-4 لڑکے جتنے اچھے تنو مند صحت مند ہوں گے تمام کے تمام کالج میں جائیں گے. ایک آدھ جس کی لات ماری جائے, جس کی آنکھ ماری جائے, مولانا اس کو قبول فرما لیجیے, آپ قرآن پڑھائیں گے ہم اسے. بڑا تیری ماں کا پیسہ اسے قرآن پڑھائے گا. چنگا مال انگریز واسطے, مویا ہوا مال خدا واسطے. پھر بیٹھکاں دے وچ بہ کے گلیاں دے موٹراں تے کہندے مولوی اج کل چنگے نہیں رہے, او مٹیریل تو دیکھو. تساں مدرسے دے وچ جیڑا مٹیریل سٹیندے کھڑے ہو کدائی ہون مٹیریل تے تو نگاہ پاؤ. جو مٹیریل سٹے سو یہ جو مال تیار ہونا ہے نا. مٹیریل دیسی تے مال ولایتی کیسے تیار ہو جائے. غریب لوگ, معذور لوگ, پریشان لوگ خدا کا قرآن پڑھتے ہیں. جس کا خدا نے پیٹ بھر دیا وہ قرآن نہیں پڑھتا, وہ نبی کا فرمان نہیں سیکھتا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے, حکمراں ہے ہندوستان کی پوری زمین کا, اور معلومات تو الگ رہی, قرآن مجید کی معلومات الگ رہی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانیات تھی. بادشاہ کو 5000 حدیثیں زبانیات تھی. اور فتاوا لکھنے کے لیے 40 علماء بٹھا رکھے تھے کہ فتوا لکھو, اور شام کو سنتا تھا, تصحیح کرتا تھا. تم فتوا لکھنے کے لیے کس کو بٹھاؤ گے؟ بٹھاؤ گے تو یوں بٹھاؤ گے کہ میرا باپ مر گیا قرآن پڑھ دو. مولوی چنگے نہیں, مولوی چنگے نہیں. مولوی کا خط گناہ کیا ہو گیا؟ اور جب تک تیرا باپ نہیں مرتا مولوی کو پتہ ہی نہیں لگتا تیرا گھر کس واڑ میں ہے. عقیقے کی دعوت چیئرمین کھائیں گے, عقیقے کی دعوت تھانے دار کھائے گا, ٹی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہوں گے. کوئی مر جائے گا بلاؤ فلانے مولوی صاحب کو, فلانے مولوی صاحب کو بلاؤ بھائی. جب تک کوئی مرے گا نہیں مولوی کو تیرے گھر کا دروازہ نہیں پتہ لگے گا. پھر بتا ہم تیرے جینے کی دعا کریں یا مرنے کی؟ جینے کی دعا ان سے کرا جن کو برفیاں کھلاتا ہے, سموسے کھلاتا ہے. مولوی یوں کرتے ہیں, مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا. یہ جو ہوائی جہاز اغوا کر کے لے گئے تھے یہ کون سے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے جی؟ یہ جنگ کی کون سی مسجد کا خطیب ہے ان میں سے کوئی سا؟ اور وہ جو 56 باہر تشریف لے گئے تھے ان میں کون سی مسجد کا امام تھا؟ بابو کا نام لیتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے نا, ہم یتیم ہیں. جو الزام آئے مولوی پہ لگاؤ. خدا کی قسم تم نہیں جانتے مولوی کی قدر. جا مسٹر چرچل سے جا کے علماء نے ساری عمر وہ کارنامے انجام دیے اور تم کالج پہ ناز کرتے ہو, ہزاروں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہو. کالج کی سرزمین نے سر سید احمد پیدا کیا, مسجد کی چٹائی نے مولانا قاسم نانوتوی پیدا کیا, کالج نے لیاقت علی خان
کیا, عبدالرب نشتر مرحوم پیدا کیا, نواب ممتوت پیدا کیا, مسجد کی چٹائی میں احمد علی لاہوری پیدا کیا, کالج نے ایوب خان پیدا کیا, یحییٰ خان پیدا کیا, مسٹر بھٹو پیدا کیا, مسجد کی چٹائی نے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کیا, مفتی محمود پیدا کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تمہیں کیا معلوم ہے کہ مفتی محمود کون تھا؟ کیا کہنا, سبحان اللہ. جاؤ صدر مملکت سے پوچھو. ماشاءاللہ. جس وقت مفتی محمود سب قید رحمت اللہ علیہ اللہ. کا جنازہ مکان کے سامنے رکھا ہوا تھا تو صدر مملکت وہاں موجود تھے. لوگوں نے بتلایا کہ صدر ضیاء الحق صاحب کبھی مفتی محمود کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی مفتی محمود کے محل کے دروازے کو دیکھتا تھا, اور آسمان سے پوچھتا تھا کہ خدایا یہی وہ انسان تھا جو اس چار دیواری میں زندگی گزار گیا. عام حالت میں تو کیا, وزارت کے دور میں جس کا مزاج تو کیا بدلتا, جس کا تدبر تو کیا بدلتا, جس کی سیاست تو کیا بدلتی, مفتی محمود کا جوتا بھی نہ بدلا. وہی لباس, وہی حالات اور وہی واقعات آخری دم تک. قاری محمد طیب صاحب مدذلہ نے تعزیتی اجلاس کیا دارالعلوم دیوبند میں, تو ایک حدیث سنائی علماء کو کنز العمال کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو صدی کا نچوڑ اور عرق ہوتا ہے, خلاصہ ہوتا ہے, اس کو اللہ پاک صدی کے اخیر میں اٹھاتا ہے, اور فرمایا 14ویں صدی کا مجدد اور عرق اور خلاصہ مفتی محمود تھا. کس عظمت کے لوگ پیدا کیے مسجد نے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو دیکھو, مولانا محمد علی جوہر کو دیکھو, مولانا جعفر تھنیسری کو دیکھو, مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو دیکھو, مولانا حمید اللہ سورت والوں کو دیکھو. خدا کی قسم ایک ایک جوہر ایسا پیدا کیا کالج نہ پیدا کر سکا اور نہ پیدا کر سکے گا. اس لیے میں نے بات کہی تھی کہ اس زمانے میں مٹیریل کچھ اور تھا تو اچھا مال تیار ہوتا تھا. اب مٹیریل تم نے خود غلط رکھا ہے تو صحیح مال کہاں سے تیار؟ آؤ مسجد میں, آؤ خدا کے قرآن کے نزدیک. رب ذوالجلال کی قسم, جس بیگم پہ رات دن قربان ہوا پھرتا ہے, یہ بیگم تو جنازے کے ساتھ دروازے تک بھی شرم کی ماری نہ جائے گی. جن بہن بیٹیوں پہ لاکھوں روپیہ قربان کرتا ہے, یہ رو پیٹ کر زیادہ سے زیادہ باہر کے دروازے تک جائیں گی. جن عزیزوں اقربا رشتے داروں کے پیچھے لگ کر نہ رشوت سے پرہیز کیا, نہ حرام سے پرہیز کیا, نہ ملاوٹ سے پرہیز کیا, کبھی سوچا تک نہیں, یہ تمام کے تمام قبر تک ساتھ جائیں گے. اور خدا کی قسم اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہے, گھر میں بھی تیری ساتھ ہے, نماز جنازہ ہو رہی ہے تیری ساتھ ہے, قبر میں دفن کر کے بیٹے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی, بھتیجے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی, داماد نے پیٹھ دکھا دی, چچے نے دکھا دی, سگے بھائی نے پیٹ پھیر لی. قرآن کہتا گھبرانا میں تیرا ساتھی ہوں. قبر کا ساتھی, حشر کا ساتھی, پلسرات کا ساتھی, عدالت خداوندی تک کا ساتھی, جنت میں ساتھ لے جانے کا ساتھی, بے وفا نہیں, بے وفا نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے تو اندر سے قرآن کریم کی آواز آئی. سبحان اللہ, کس قدر مبارک ہے وہ گھرانہ جس کے در و دیوار قرآن سنتے ہو, اور کتنا لعنت بھرا ہے وہ گھر جس کے در و دیوار ہر وقت کنجریوں کے گیت سے گندے رہتے ہو. اب تو کوئی بس خالی نہیں. اپا مسلمان تو پہلے لوگ تھے نا, اپا ہے مسلمین. کوئی ٹرک خالی نہیں, کوئی ویگن خالی نہیں, کوئی گھر خالی نہیں. اگر میرے جیسے مولوی کو ریڈیو ٹیپ خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی تو برابر والوں کی مہربانی میں کوئی کمی نہیں. کتنا ہی سمجھاؤ. اخبار جنگ نے لکھا
عید الفطر کے موقع پر کہ ہمارے غریب ملک کی عورتوں نے عید کے موقع پر جو بال کٹوائے، جو بال بنوائے، ٹھیک کرائے، 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. غریب ملک ہے، غریب. 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا عورتوں نے. اور یوں لکھا تھا اخبار نے کہ ساری رات لائن لگی رہی، نمبر نہیں آیا. اور لائن میں نئی عمر کی لڑکیاں نہیں، یوں لکھا تھا کہ دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی اور نانی اماں بھی. یعنی جہاں لڑکیاں لاریاں کھڑی تھی وہاں لائنوں میں پرانے پپے بھی تھے. اب بتاؤ، قبر کی تیاری ہے، بال کٹا رہی ہیں. ان کی ایک فوج بنانی چاہیے، بہت جلدی فتح ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے، غیظ و غضب میں آ گئے اور بھی جوش میں آ گئے. میرے گھر میں قرآن آ گیا، میرے گھر میں نبوت آ گئی، میرے گھر میں توحید خداوندی آ گئی. کیوں آ گئی؟ دروازے کو اس زور سے دستک دی، اندر والوں کو پتہ چل گیا کہ جلال میں ہے. وہ جو صحابی قرآن کریم پڑھانے والا تھا اسے تو چھپا دیا کہ یہ غیر آدمی ہے، مارے گا. میں بہن ہوں، یہ بہنوئی ہے، گھر کی بات ہے. دروازہ کھولا، دروازہ کھلتی اندر آئے. لگ لپیٹ تو تھی نہیں نا. فاروق اور لگ لپیٹ. حضور نے فرمایا جس گلی سے، جس شہر سے، جس محلے سے میرا فاروق گزر جائے قیامت تو آ سکتی ہے، شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا. معمولی بات نہیں ہے. نبی نے ہولی سے نہیں منگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ جزاک اللہ. آگے جو ہے وہ بھی تو فاروق کی بہن ہے، اس نے بھی اسی چھاتی کا دودھ پی رکھا جس کا فاروق نے پیا. یہ نہیں کہا بھائی جان تشریف رکھو، چائے پیو، دودھ پیو، میں آپ کے یہ بات کی باتیں ہیں. ایمان لگ لپیٹی کرنے ہی نہیں دیتا. ورنہ عورت ذات تھی، شروع ہو جاتی بھائی جان کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، آج پسینے میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو. بالکل نہیں، صاف کہنے لگی. انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگی تجھ کو کیا مطلب. ایمان بول رہے ہیں، فاطمہ نہیں بول رہی. مکے کے بہادر کے سامنے بہن یوں اکڑ کے بات کرے، تجھے کیا مطلب ہے؟ بہنوئی کی طرف اشارہ کیا. تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کون سا کہیں سے کمزور آیا تھا، کہنے لگا تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا. زبان میری، ایمان میرا، جان میری، گھر میرا، تو کون ہے پوچھنے والا. ایمان اور خاموش رہ جائے بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ تو ہم نے کر رکھا ہے نا درنگا حال. کہتا درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ایک طرف ہو کے مر. دونوں میاں بیوی اکڑ گئے. فاروق نے سوچا میری بہادری کا تو کچھ بھی نہیں بنا. یہ ہوا کہ آج نیا منظر کیا دیکھ رہا ہوں میں. بس پکڑ لیا بہنوئی کو، مارا بہنوئی کو، خون بہا دیا. آخر گھر والی کب تک دیکھتی، سمجھا کہ یہ ذرا پرے کا رشتے دار ہے. میں بہن ہوں، میرا ماں جانا بھائی ہے، دودھ شریک بھائی ہے، میں چھڑا دوں. آگے بڑھ کے کہنے لگی او فاروق، او میرے بھائی، آج اپنی بہن کو کیا بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ آج ختم کرنے کا پروگرام ہے، اجاڑنے آیا ہے. بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو پل پڑے. اتنا مارا، مار مار کے بے ہوش کر دیا. اور حالت یہ کر دی دہن سے نام حقی، دہن سے نام حقی، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری. مارا، غیرت دینی میں آ کر کے مارا. یہ میری بہن بے دین کیوں ہو گئی، یہ میرا بہنوئی بے دین کیوں
हो गया, मैं इनको मारूंगा, मैं इनको मारता जाऊंगा। बहन ईमान वाली है, खुदा की कसम कुरान की ताकत का मुलाजा करो, अल्लाह की ताकत, तौहीद की ताकत का मुलाजा करो। कहने लगी अगर तेरा ये ख्याल है मार मार के दीन छुड़ा दूंगा, मार मार के कुरान छुड़ा दूंगा। कहने लगी बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बोटियां कुत्तों पे नुचवा दे, हम अपने दीन हक से हरगिज फिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। तो बोटियां उड़ा सकता है, ईमान की दौलत नहीं छीन सकता। जरा जोर लगा, मैं औरत हूं तू मर्द है, मैं सिर्फ ज़ईफ हूं तू मक्के का बहादुर है। तेरी छुट्टी है, आ मैदान में, इधर जालिम हुनर आजमाए, तू तीर आजमा में हम जिगर आजमाए। तू मारता जा, कीमा तो बना सकता है मगर मुझसे खुदा का कुरान नहीं छुड़ा सकता। अरे तकबीर! तुझे भूल हुई? जिस माँ की छाती का दूध तूने पिया, मैंने उसी का पी रखा है। फिर आ मुकाबले में, मैदान में आ। मार मार के ईमान छुड़ाना चाहता है, कुरान छुड़ाना चाहता है मार से। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबा देंगे। फारूक आजम सोचते हैं मेरे सामने कभी बोली तक नहीं, एहतराम करती थी, इतनी शर्मीली लड़की और आज चैलेंज। छुट्टी कर रही है मेरी मक्के के बहादुर की। कोई ना कोई बात है, ये ऐसा नहीं कर सकती। फरमाने लगे, बैठ गए, जरा सा सांस लिया। उसने कहा अच्छा चलो बाद को देखेंगे क्या बनता है, तुम मुझे वो दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम मुझे वो दिखाओ तुम पढ़ क्या रहे थे, मैं देख लूं कि वो क्या चीज है जिसमें इतनी जुर्रत है, इतनी शुजाअत है, इतनी कुव्वत है, इतनी स्पिरिट है कि मैं मारता मारता थक गया, तू मार खाती ना थकी। कोई कमजोर दिल की होती, अच्छा भाईजान अभी लाती, फौरन चली जाती। फातिमा बिनते खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल हो, तूने कुरान के तकद्दुस को इस वक्त में भी समझाया। बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, खून थूक रही है, नाक से लहू बह रहा है, डर की मारी। ऐसे वक्त में तो देर नहीं करनी चाहिए थी, और कुरान की बेअदबी करने वालों जाओ फातिमा बिनते खत्ताब के दरवाजे पे जाओ, अदब सीख के आओ। मामूली बातों पे कुरान उठाने वालों, थोड़ी थोड़ी कीमत लेकर कुरान पढ़ के जन्नत में मुर्दों को ठोकने वालों, अकल करो। झूठ बोल। एक बहुत बड़ा वजीर बेचारा अब तो बामुल्क से बाहर है, मेरा एक दोस्त, यकीन करो अभी जिंदा है, सिंध के इलाके में, मेरे साथ कुरान शरीफ पढ़ा, इकट्ठे पढ़े, बरादरी का भी रिश्तेदार भी है। से मैं उसके पास बैठा था, वजीर की मर गई माँ, उसने अब वो टेलीफोन में उसने कहा होगा ना, उसकी तो मैं नहीं सुन रहा था कि कुरान शरीफ आपने पढ़े। सारा दिन मैं वहां मेहमान था, मैं वहां रहा, किसी ने एक सूरत नहीं पढ़ी, कुल वल्लाह भी, और ये टेलीफोन में कह रहा कि 80 कुरान खत्म हो गए साईं। भला 80 कुरान के आसान है खत्म करते, कारखाने तुम संभालो, दुकान की चाबी पहले से तू संभाले, स्कूटर कार तेरी, कोठी बंगला तेरा, और कुरान पढ़ पढ़ के मर जाए हम, क्यों तेरे बाप के नौकर है? बिल्कुल धोखा है, कोई नहीं किसी के लिए पढ़ता, और अगर पढ़ता है तो थोड़ा बहुत, कुरान को इतना छोटा नहीं जो करके पढ़ दिया जाए। खुद सीखो ना, लड़ता है कुरान, अपने औलाद को सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दिलवाओ, ताकि मरने के बाद तेरी कब्र पे खड़ा होकर बैठकर, घर बैठकर माँ बेटी बहन कुरान पढ़े और तुझे बख्शे, अल्लाह पाक तुझे जन्नत अता फरमाएगा। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कल तक के लिए खुदा हाफिज़।